हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट देखेंगे किस तरह से रहेगी। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी पर है जो लोग, वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट रह सकती है। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, क्रॉस वॉचर्स की बात पहले कर लूँ मैं, तो क्रॉस वॉचर्स कोई है, मतलब जेमिनाइज के अलावा भी कोई और देख रहे हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ जेमिनाइज के लिए रहेगा। यहाँ पर बात सिर्फ जेमिनाइज की होगी, और सारे जेमिनाइज की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, तो उनके पार्टनर की भी सिचुएशन सेम नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा जो क्रॉस वॉचर्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेमिनाइज, आपके पर्सन जो है किसी ना किसी तरह के गहन सोच विचार में डूबे हुए हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अपने आपकी भी साइड से सोच रहे हैं, अपने भी साइड से सोच रहे हैं। अगर कुछ और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व तो उनके तरफ से भी सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी सोच रहे हैं, तो हर तरफ से वो सोच ही रहे हैं। ठीक है, उनको एक्शन लेना है आपके तरफ, लेकिन पहले पूरी स्टडी करेंगे, पूरा होमवर्क पक्का करेंगे, उसके बाद में एक्शन क्या लेना है, एक्शन प्लान रेडी करेंगे और फिर आएंगे। अब ये सब पूरी तरीके से वो सब कुछ प्लान करते हुए ही आएंगे, कुछ भी अनप्लान्ड ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, सडनली कुछ एक्शन इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव में है आपके पर्सन, मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, सेल्फ लव में है, अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये एक जिद मानो जैसे उन्होंने ठान ली है या दिमाग में पकड़ ली है, ये हो सकता है। तो एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट बातें हो सकती है, छोटा मोटा मैसेज हो उनकी तरफ से, ये हो सकता है। पैशन भी है, कहीं ना कहीं पर रोमांस भी है, कहीं पर एक सादगी और अच्छाई भी है, तो कहीं स्टेबिलिटी भी है। तो पैशनेट, स्टेबिलिटी, रोमांस, लव, ये सारी चीज़ें एक साथ आपको दिखाई देगी इनके बिहेवियर में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पर है सारी चीज़ें अभी भी। ठीक है, थोड़ा सा ना वो अपने टेंशन में है, मतलब अपने आप को ना टेंस्ड महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और थर्ड पार्टी से तो बहुत परेशान है, मतलब थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको कंफर्म पता है, वहाँ की ये बात है कि आपके पर्सन वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं अभी। मतलब क्या हुआ है पता नहीं है, पर उनका मन जैसे उड़ गया है वहाँ थर्ड पार्टी से, ये भी है। अब आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को ना एक तरह से ग्रिफ वाली एनर्जी में महसूस कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि कुछ बातें क्लियर हो जाए, तो वो एक्शन भी ले सकते हैं। अब आपके पर्सन जो है अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब ऐसा अपने आप को उन्होंने देख लिया, समझ लिया, स्टडी कर लिया। अब कहीं उनकी भी तो गलतियाँ हुई थी, तो अपनी गलती का एहसास उनको होने लगा है, ये बात भी है। ठीक है, थोड़ा सा वो पॉजिटिवनेस में आ सकते हैं, मतलब अपने पैसे को लेकर बोलो, अपने प्रॉपर्टी को लेकर कहीं पर, तो कहीं पर जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं आने वाले टाइम में। और अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। आपको खोने से तो डरना है ही, पर अब खोना नहीं है, परमानेंटली पाना है, तो उसके लिए क्या करना है, खुद पर भी वर्क करना है, कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी करनी है, ये बात भी है। यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है, तो आपको करीब करीब उन्होंने खो दिया है, ये डर तो उनको है ही। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से टॉवर कर रहे हो, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपने नहीं किया है, कि करने वाले तो वो खुद हैं और ब्लेम आपको कर रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है, स्टैग्नेंट एनर्जी में है वो। फैमिली थोड़ा सा है उनको, फैमिली का मतलब बैकअप तो है, लेकिन दोनों कार्ड्स देखो इसके आसपास, दोनों हैवी एनर्जीज है। ये एक टॉवर है और इधर से स्ट्रेंथ इन रिवर्स है, तो फैमिली की जो स्ट्रेंथ थी ना, तो वो उनकी तरफ से निकल गई है। तो ये आपसे रिलेटेड नहीं हो सकती ये बात जो है टॉवर की, ये इनके अपने लाइफ में हो रहा है। ठीक है, फैमिली से शायद इन्होंने अपने रिश्ते तोड़े हैं, या कुछ लोग हैं जिनसे ये दूर हो गए हैं, ये बात रह सकती है। घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, ये भी हो सकता है, या घर में किसी से झगड़ा हो गया इनका, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, आपके लिए बात की हो कहीं पर, ये बात है कि आपके लिए स्टैंड लिया है इन्होंने, और फाइनली जो भी वहम में फंसे हुए थे कि नहीं ये मेरे है, वो मेरे है, ये अपने है, वो पर है, इस तरह से, और आपको हमेशा अलग समझा था, तो उसमें से वो बाहर आएंगे। उनके कुछ बहुत सालों से, बहुत दिनों से जो एक लूप में फंसे थे, एक तरह से एक जो माइंडसेट बना के रखा था इन्होंने, वो टूट रहा है, अभी सारे भ्रम टूट रहे हैं। इसलिए अपनी गलतियों का एहसास भी इनको हो रहा है। जैसे इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ परिस्थितियों को एज इट इज़, तो उसके बाद में उनको रियलाइज़ होगा। पर इस तरह से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि वो समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसी वजह से शायद अब उनके लिए सारी चीज़ें आसान होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, अपने फैमिली से वो शायद बहुत ज़्यादा अटैच है आपके पर्सन, तो वहाँ पर कुछ ऐसा इशू हुआ है कि उनका मतलब क्या कहते हैं उसको, विश्वास ही उठ गया है कि जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उनका कोई अपना या अपनी हो सकती है, तो वहाँ पर है ना उनको रियलिटी चेक मिला है।
ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। पूरे तरीके से टूट गए आपके पर्सन अभी। उनका मतलब अंदर से टूटना क्या होता है ना, अब तक तो सिर्फ बाहर के लोग थे या कुछ था, लेकिन अब तो अजीब सी सिचुएशन है आपके पर्सन की, ठीक है। कोई वहम टूटा है उनका, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब समझ में आएगा उनको कि लॉयल्टी क्या होती है, सादगी क्या होती है, अच्छाई क्या होती है और गंदगी क्या होती है, घटियापंथी क्या होती है। जो वर्ड्स उन्होंने आपके लिए लिए थे किसी इसी तरह के हो सकते हैं, यही हो सकते हैं या कुछ और भी हो सकते हैं, तो अब समझ में आएगा उनको। देखिए कर्मा इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स आया है, ठीक है। तो अभी और से उनका कर्मा बाकी है, कर्मा पे बैक हो जाएगा, कंप्लीटली कर्मा से मुक्त हो जाएंगे तो फिर वो आपकी तरफ आ पाएंगे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। हीलिंग चाहते हैं वो और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। वो रोमांटिक सी एनर्जी में आ जाएंगे, बहुत जल्द आपके साथ रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए हीलिंग चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में भी। बहुत मतलब पीस ऑफ माइंड चाह रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहेगा इनका हर तरफ देखने का, पर इसके लिए थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझन में फंसे हुए हैं आपके पर्सन फ़िलहाल उनके पर्सनल लाइफ में। फिर आप हो एक पार्ट उसका, तो आपके ऊपर तो ध्यान जा रहा है उनका, पर फिलहाल वो इधर ही बिजी है अपने लाइफ में, ठीक है। और आपसे भी तू मैं हो गई है, गलत सलत बातें आपको भी सुना दी है उन्होंने, तो उसका भी उनको गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने इसको क्यों बोल दिया, कुछ क्या ज़रूरत थी इसको बोलने की, ऐसा है, ठीक है। तो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, तो अपने किए पर तो डीपली पछतावा हो रहा है आपके पर्सन को। नहीं करना चाहिए था, इतना ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए था, या फिर अभी वो ज़िद्दी बन रहे हो, ये भी हो सकता है। और कहीं पर ऐसा है कि अपने किए पर पछता रहे हो, गिल्ट की एनर्जी है, गिल्ट तो आता ही है फाइनली। अब यहाँ पर देखिए स्टार साइंस में बताते चलूँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर है जेमिनी आपकी राशि, पहला ही कार्ड आया था, ठीक है। बाकी माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी, ओके। एनवी इन्होंने अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके पर्सन जो है अपने लोअर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं फिलहाल। एनवीएस एनर्जी है, थोड़ी जेलसी की एनर्जी है, गुस्सा है, एंगर है, ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्होंने अपने सोलर प्लेक्सस पर सही से वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, वो थोड़ा रेस्ट करे तो बेहतर रहेगा आपके पर्सन, और अभी इसी एनर्जी में वो रहेंगे फिलहाल। तो उनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है यहाँ पर। एनवीएस एनर्जी में है, ये सब एनर्जीज अच्छी नहीं होती है, इसी से गुस्सा वगैरह, एंगर से सारी चीज़ें आती है। सारी चीज़ों के नीचे होता है ईगो, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये मेरे को बोल रहा है, मैं मेरा, ये सारी चीज़ें। तो अभी रेस्ट एंड रेजुविनेशन का टाइम है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। डोर टू वैल्यू, उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी बहुत जल्दी, ठीक है, आने वाले टाइम में। और जैसे उनकी तरफ पैसा भी आएगा, ये भी बात है। देखिए डोर टू रोमांस, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप स्ट्रेंथ हो उनकी, ठीक है। आपके बगैर उनके लाइफ में एक तरह से एक कमज़ोरी, एक वीकनेस महसूस होता है उनको। कोई भी डिसीजन लेने के लिए या फिर लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, बेमायने लाइफ लगने लगती है। तो आप उनकी शक्ति हो, मतलब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप उनके लाइफ का शक्ति हो, लाइफ की पावर हो, आप स्ट्रेंथ हो उनके लाइफ की, ठीक है। इस बात को तभी समझते हैं जब आप दूर चले जाते हो और आपको लगता है ना कि इसने एक बार क्या समझ लेना, फिर ऐसा है तो, और फिर ऐसी हरकतें ही ना करें, पर ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन नेचर है वो, कभी कुछ तो कभी कुछ चलता रहता है। जब तक इंसान है ना अंदर से पूरा बैलेंस नहीं हो जाता है, सोल लेवल तक सोचता नहीं है या सोचती नहीं है, अपने चक्रास पर वर्क करना, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते हैं। थोड़ा भी स्पिरिचुअल हो जाएंगे ना तो खुद को समझने लगेंगे कि मुझे गुस्सा कहाँ करना है, नहीं करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके पर्सन आपके लाइफ में और खुद के लाइफ में भी हीलिंग चाह रहे हैं अभी, और इस रिश्ते को भी सही करना चाह रहे हैं। तो रोमांटिक बने रहेंगे, अच्छी बात है। फिलहाल की सिचुएशन तो किसी किसी के लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त दे दीजिए, वो जब तक हील होते हैं उसके बाद में ये सारी चीज़ें होगी। आपके लिए है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। अभी वक्त आ गया कि आप खुद के लिए स्टैंड करो। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, अपने ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर डाउट मत करो, सेल्फ वर्थ को समझो। हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इस यूनिवर्स के सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग किस तरह से रहते हैं ना सारी चीज़ों को, मतलब सच देखा जाए तो सारी चीज़ें इल्यूजन ही है।
ये कभी कभी तो लगता है ना ऐसे कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये सब मेरा है। नहीं, कुछ किसी का नहीं होता है, आपको भी पता है। इसीलिए एंजॉय करो, बस ज़्यादा इंटरेस्ट लो अपने लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लो, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो अपने लाइफ में, है ना। मतलब सोल ग्रोथ करो अपनी, ये ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के साथ साथ। मतलब ये चीज़ें ठीक है, हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे तो उसमें तो ये सब रहेगा, पार्टनर रहेगा, रहेगी, फैमिली रहेगी, चीज़ें रहेगी, करियर है, पर साथ में थोड़ा अपना सोलो ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दीजिए। आपने क्या करना है, बिल्कुल शांत रह जाना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, और कुछ टाइम के लिए थोड़ा फ़ोन से, मैसेज से दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब पता है, मतलब आप जानते हो कि जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं उसके जवाब ऑलरेडी आपके पास है। तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑटोमेटिकली आपके सामने सॉल्यूशंस आ जाए इन दिनों। ऑटोमेटिकली किसी बात का मतलब डीपली कोई समझना चाह रहे हो तो वो भी आ जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अलोननेस फील हो रहा है आपको या आपके पर्सन को, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिविटी में मत जाइए। डाउट्स में रहोगे, मतलब डाउट्स अगर करोगे, दिमाग में डाउट लाओगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सेल्फ वर्थ को समझो, हाई वाइब्रेशन में रहिए, ठीक है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। दोनों ने भी अबंडेंस, विंडफॉल, पैसा आएगा हर तरफ से, अच्छा है ना, पैसा तो आना चाहिए। करियर में सक्सेस आ रहा है तो अच्छा है, पैसा आना चाहिए। द वेब वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, यहाँ पर कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ सकती है, आपको रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं या आपको मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप इन दिनों जो सोचोगे ना, आप दिमाग से या जैसे नॉर्मल सोचते हो वैसे नहीं, इन दिनों आप सच में दिल के गहराई से अपने सोल लेवल पर जाकर सोचोगे, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ कर सोचो, ठीक है, पर लाइफ को एंजॉय करो। द अल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल। देखिए, कुछ आप रिचुअल्स ट्राई करना चाह रहे हो, इन दिनों आपका ध्यान रहेगा कुछ प्रेयर्स करने में, कुछ रिचुअल्स करने में, क्योंकि हीलिंग चाहते हो आप अपने लाइफ में, बैलेंस करना चाह रहे हो, अच्छी बातें को सीखना चाह रहे हो। द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस। अब ये फॉल्स प्रोमिसेस जो मिले हैं आपको आपके पर्सन की तरफ से, उस वो शॉक में से आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से उभर रहे हो, बाहर आ रहे हो, अभी ये टाइम भी रहेगा। और ज़रूरत नहीं है ऐसी छोटी छोटी बातों से खुद को तोड़ लेना, ऐसे इतने कमज़ोर आप नहीं हो। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। प्लीज़ कम बैक, छोड़कर जाना नहीं। अब प्लीज़ कम बैक की गुहार लगा रहे हैं आपके पर्सन। रोज़ सुबह पहला गुड मॉर्निंग तुम्हें कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, देखिए, आपके साथ ही रहना है उनको, तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता। फाइन, तो फिर गए क्यों यार छोड़ के, क्यों अब्यूज़ किया, क्यों गलत बोला, है ना। सॉन्ग, छीन लूँगा मैं तुम्हें खुदा से या मांग लूँगा। हाँ, ये सॉन्ग है ना, छीन लूँगा मैं खुदा से या मांग लाऊँगा, तेरा बन जाऊँगा, वो वाला। सोचा नहीं था इस कदर मोहब्बत हो जाएगी तुमसे, हाँ, सोचकर थोड़ी ना होती है। चलो, तो अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।